हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है। साइंस में तो आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में, राइट? बट रिफ्लेक्शन जो है सेम है मैथ्स में, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका यूज कैसे होता है, रिफ्लेक्शन को हम एज ए ग्राफिकली कैसे यूज करेंगे, ये सब हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, राइट? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, दैट इज चैप्टर 11, राइट? बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, राइट? सेकेंडली, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, समझ आएगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, राइट? मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर सभी के साथ वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए। अपने सोशल मीडिया लिंक्स पर शेयर कीजिए वीडियो का लिंक, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं अब रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन क्या है? जो मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्शन है ना, वो एक मिरर इमेज होती है। आपने कभी सेल्फी ली है? बहुत ट्रेंड है ना मिरर सेल्फी का। कैसे? जैसे हम मिरर के सामने बैक कैमरे के साथ खड़े होते हैं तो सेल्फी लेते हैं ना, तो ध्यान से देखना कभी भी। अभी आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप मिरर के सामने जाना और सेल्फी, बैक कैमरे से सेल्फी लेने की कोशिश करना। तो ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पर आप खड़े हो और जहां पर मिरर है, मिरर के बिल्कुल बैक साइड पर आप उतने ही डिस्टेंस पर खड़े हुए दिखाई दोगे, राइट? जो आपकी इमेज बन रही है बेटा, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस के उस मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी, राइट? मीन्स जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मिरर है, ये मिरर है इस टाइप से, राइट? जहाँ ऐसे ले लेते हैं, ये मिरर है, ये हमारा मिरर है, राइट? और आप कुछ यहां से 4 यूनिट्स दूरी पर खड़े हैं, 4 यूनिट्स दूरी पर आप खड़े हो, राइट? तो आप देखोगे कि जब आप चेक करोगे, सेल्फी ले रही हो तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही आप खड़े हुए दिखाई दोगे। जितना आप नीचे की तरफ देखोगे ना, तो आपको लगेगा हम जो मिरर के पीछे की तरफ खड़े हैं ना, उतने ही डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो ये जो है, इसको हम मिरर इमेज बोलते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन इन मैथमेटिक्स। मिरर इमेज को ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट? जो मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है, वो उस मिरर से उतनी ही दूरी पर पीछे होगा। अगर आप ऊपर खड़े हो तो नीचे बनेगा, नीचे खड़े हो तो ऊपर बनेगा, उतनी ही डिस्टेंस पर, राइट? बट अब ये तो मिरर इमेज का पता चल गया आपको भी। मिरर इमेज क्या है? भी जिस पॉइंट से खड़े हो, ये मिरर है, मिरर में देख रहे हो, तो मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पर आपकी क्या बन रही है? इमेज। आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये अगर ये आप 4 यूनिट डिस्टेंस पर खड़े हो तो इस आपकी इमेज भी 4 यूनिट मिरर से दूर बनेगी, राइट? ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा जो भी रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है, इनके पॉइंट्स को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन प्लेन जो कि आपने यूनिट क्लासेस में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वो डिटेल में पढ़ लेते हैं, राइट? हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के लिए एक वाई एक्सिस होती है, राइट? दिस वन इज द वाई एक्सिस and this one is the x-axis, right? This one is x-axis, this one is y-axis. y जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ क्या होती है? नेगेटिव। राइट हैंड साइड जो x की वैल्यूज होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? नेगेटिव, राइट? अब जो ये y एक्सिस है, इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं,
दिस वन इज वर्टिकल लाइन, और जो एक्स एक्सिस है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, दैट इज 0 0। क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं? 0, राइट। ये तो हो गया बेटा ओरिजिन की बात। अब कार्टेशियन फॉर्म प्लेन में हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इन को 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। अब इसको समझाने का मीनिंग क्या है बेटा? कार्टेशियन प्लेन पर हम कुछ भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, तो हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू होती है। कोई पॉइंट है, मान लेते हैं -3 और 4 पॉइंट है, हमने इस कार्टेशियन प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ है एक तरह से, ठीक है। ग्राफ पेपर पर आप बनाते हो ना, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी जरूरी है। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इस साइड में एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ वाई की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। मींस जो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई मिलके बना रही हैं वो दोनों क्या होंगी? वैल्यू पॉजिटिव। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से इस क्वाड्रेंट के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ है, जो एक्स है वो लेफ्ट साइड में चला गया, तो एक्स का क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, और वाई का क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। इसी तरह से थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो y है वो नेगेटिव है, बट x का क्या आ गया? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा, राइट। क्या है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। यहां तक आपको समझ आया? उस बेटा जो x होता है ना, x का कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, राइट। और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, राइट। x के कोऑर्डिनेट को, जो x है वो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वाला है वो y को रिप्रेजेंट करता होता है। एक्स के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में लिखा होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब दोनों लिखो। इस ये मतलब पॉइंट का एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, हमें पॉइंट दिया होगा तो आप इंस्टेंटली बता सकते हो। जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा, जो वाई का कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। तो इसके अलावा अब आप देखिए कि किसी भी नंबर को हमने इस कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी आपको पॉइंट दिया होगा, सबसे पहले तो आपको उस प्लेन पर मींस कार्टेशियन फॉर्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। यही पॉइंट ले लेते हैं, -3 और 4 को रिप्रेजेंट करने हैं। यहाँ पर x क्या है? नेगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। तो ये तो हमें पता चल गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो यहाँ से -1, -2, -3, राइट। 1 2 3 4, यहाँ से ये यहाँ पर y है, आ गया 4, और x कितना आ गया? 3। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? -3 और 4। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी पॉइंट्स है उनको प्लॉट करना सीखना है। अगर आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने आ गए तो आधा काम तो यहाँ पर ही समाप्त हो गया। अब क्योंकि आपको सबसे पहले तो पॉइंट ही दिया होगा ना, भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये दिया होगा, ठीक है। कोई पॉइंट दिया होगा जो उसका एक्स एक्सिस पर मिरर क्या बनेगा, वाई एक्सिस पर मिरर क्या सॉरी इमेज क्या बनेगी, रिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट। तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्लॉट करना आना चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं मेन चीज पर। सबसे पहले
उससे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस पर बात की हुई है ना, तो एक्स एक्सिस पर हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है 0, और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या है 0। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0 और इसकी क्या होगी y इज इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहले पता करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्सिस, एक्स एक्सिस। मान लेते हैं इस पॉइंट का हमारे पास, ये पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं -1, -2, -3, 1 2 3 4, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया -3 और 4। इस रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट -3 और 4 इन द एक्स एक्सिस। बेटा सबसे पहले इसका मतलब क्या है, जहां पर भी उसने कुछ भी दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया, कुछ भी दिया हुआ, दैट मीन्स हमने सबसे पहले उस एक्सिस को मिरर मान लेना है। क्या मान लेना है, मिरर। इस समय हमारा मिरर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, राइट। तो इस मिरर से जो मैं यहां पर खड़ी हूँ, राइट, इस पॉइंट पर खड़ी हूँ, तो मेरी इमेज एग्जैक्टली इसके पीछे बनेगी ना, इस मिरर के पीछे बनेगी। कितने यूनिट्स, जितने यूनिट्स ये इतनी दूरी पे है, तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कितनी दूरी पर है, 1 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस पर, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो, ये है -3, राइट, और इस तरफ y की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो -4। इसका मतलब जो इमेज का रिफ्लेक्शन का पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, -3 और -4, राइट। तरह से बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है -2 एंड -1। उसने पूछा है इस जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस पर मिरर रिफ्लेक्शन पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, -2 -1 दोनों नेगेटिव है, सो ये तो पता चल गया अभी दोनों क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, राइट। -2 x इज -2, y इज -1, तो यहाँ पर हमारा पास ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। -2 एंड -1 ये पॉइंट हो गया, राइट। अब इस पॉइंट की उसने कहा है एक्स एक्सिस से इमेज पता करनी है, रिफ्लेक्शन पता करना है एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो हम क्या करेंगे, मिरर मान लेंगे। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है ना, तो जस्ट ये वाला क्वाड्रेंट ही लेना है। इस क्वाड्रेंट के, ये जहां पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही मेरी इमेज बनेगी। इस जितने ये डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर खड़ी हूं मैं यहाँ पर, 1 डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर 1 डिस्टेंस पर आके मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है, मिरर से 1 यूनिट दूर। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, -2 और 1, राइट। तो इमेज का जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा मेरा, -2 और 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मिरर इमेज ऑफ -2 -1 किस पर, एक्स एक्सिस पर क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m' -2 और 1। क्लियर, समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानते हैं हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4, राइट। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर इमेज पता करनी है, एक्स एक्सिस से इमेज पता करनी है, रिफ्लेक्शन पता करना है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले 3 और 4 है, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले 3 है और y कितना है 4। सो जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P मान लेती हूँ, राइट। तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो किसके एक्स एक्सिस से पता करनी है, उसकी इमेज एक्स एक्सिस को क्या मान लेना है, मिरर मान लेना है। तो मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट, कितने, जितनी दूरी पर ये खड़ा है उतनी दूरी पर ही इसकी इमेज बनेगी, राइट। तो ध्यान से काउंट कर लो कितने यूनिट दूर खड़ा है वो, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स दूर खड़ा है। तो यहां से भी 4 यूनिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इस पॉइंट पर सेम एग्जैक्ट उसी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं
ये जो इमेज बन रही है, इमेज वाली लाइन है, वो एक्स एक्सिस पर मिरर पर क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, राइट। किसी भी मिरर पर जो उसकी इमेज और उसका बीच का डिस्टेंस है वो एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये क्या है, हमारे पास 3 और 4 पॉइंट था, ये कितना आ जाएगा 3 और -4, राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इसको P डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। P ऑफ 3 4 की एक्स एक्सिस पर इमेज क्या हो जाएगी, P डैश 3 -4। अब इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, आपने सारा कुछ नोट किया। एक्स एक्सिस पर जब इमेजेस बन रही हैं, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर ले रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जो क्या है उसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब एक्स एक्सिस एज ए मिरर लेंगे हम, तब क्या होगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट है जस्ट उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेते हैं, when find the reflection in the x-axis, reflection of a point in the x-axis, right, keep the abscissa as it is and change the sign of y coordinate, that is ordinate, राइट। क्या करना है बेटा, जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता करना है एक्स एक्सिस से, तो क्या होता है, एब्सिसा को तो मींस एक्स के पॉइंट को तो हम एज इट इज रखेंगे, बट जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया बेटा एक्स एक्सिस के लिए। अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस पर। अगर इसी पॉइंट की उसने बोला हो वाई एक्सिस पर, सबसे पहले हम -3 और 4 का ले लेते हैं, इसको इरेज कर दे, राइट। इन पॉइंट्स को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। अब -3 और 4 का इमेज पता करनी है, रिफ्लेक्शन पता करना है, कहां पर, इन द वाई एक्सिस। तो ये है हमारी वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन इज द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या है हमारा, बन गया मिरर बन गया अभी, ठीक है। तो मिरर के डायरेक्ट ऑपोजिट, इसके पीछे की साइड, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो मेरी इमेज यहीं कहीं पर बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन में। तो ये देखो कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर आ जाएगी मेरी इमेज, राइट। सेम लाइन पर उतना ही डिस्टेंस काउंट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद इस पॉइंट को चेक कर लो भी इसकी लोकेशन कहां पर बन रही है। एक्स यहां पर कितनी है, 3 है, और वाई कितनी है, 4 है। क्लियर, मैंने कुछ किया नहीं किया, जस्ट जितनी दूरी पर ये पॉइंट था उतनी दूरी पर मैंने ये बॉक्सेस काउंट कर लिए। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो इधर भी तो मैं 3 यूनिट दूरी खड़ूंगी, जो मेरी इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन बनेगा, वो 3 यूनिट पीछे बनेगा, 1 2 3। तो यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर दिया, इसके रिगार्डिंग हमने पॉइंट चेक कर लिया क्या बना है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम 4 और 5 पॉइंट ले लेते हैं। कोई पॉइंट 4 और 5 है, यहां पर 4 और ये आ गया 5, राइट, 4 3 2 एंड 1। क्लियर, तो ये पॉइंट हमारा आ गया, मैं यहां पर खड़ी हूं 4 और 5 पर। अब उसने पूछा है मेरी रिफ्लेक्शन कहां पर होगी, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, ठीक है। अंडर वाई एक्सिस मेरी इमेज पता करनी है, तो वाई एक्सिस को मिरर मान लेना है हमने। मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे की तरफ, मेरी उतनी यूनिट्स पीछे की तरफ मेरी इमेज बनेगी। तो काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट है ना डिस्टेंस पर मैं खड़ी हूं।
तो 4 यूनिट से इधर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर मेरी क्या बन जाएगी, इमेज। अब ये पॉइंट कौन सा बन रहा है, -4 का, सॉरी यहां पर मैंने, यस ये -4 है, ठीक है, -4 का और 5 का, राइट। ये 5 यूनिट है और ये क्या है, -4, क्योंकि एक्स इधर क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब ये मेरी क्या होगी, इमेज, किसके रिगार्डिंग, किसके अंडर, वाई एक्सिस के अंडर, जब वाई एक्सिस को हम मिरर मानते हैं। अब पता चला। अब ध्यान से देखो, इससे हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं। पहले हमने ये पॉइंट लिया था, इसके रिगार्डिंग ये चला गया था, यहाँ पर x नेगेटिव था और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। y एक्सिस हम सेम रह रहा है, y एक्सिस के साइन पर कोई चेंज नहीं हो रहा। मीन जिसको हम मिरर मान रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, जिस एक्सिस को हम मिरर मानेंगे उसका कोऑर्डिनेट चेंज का साइन चेंज नहीं होगा, जिसको हम मिरर नहीं मान रहे, मतलब जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका साइन क्या कर देना है हमने, चेंज। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास लिख देना है, व्हेन फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस। तो क्या करना है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ एब्सिसा, बस। y के किसका साइन चेंज करना है, एब्सिसा का साइन चेंज करना है, जब y एक्सिस के अंडर हमने रिफ्लेक्शन पता करना है इन द y एक्सिस, राइट। अब 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए बेटा। अब आती है बात, थर्ड जो है बेटा वो है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ये सेंटर वाला पॉइंट जिस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। ये सबसे इजी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारे पास बेटा ये एक्स एक्सिस है, मैं नए ग्राफ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, सॉरी, this one is perpendicular line is y axis and this is x axis, right। x axis। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं 3 और 4 पॉइंट है, राइट। इसका ओरिजिन पर, ओरिजिन के अंडर हमने क्या पता करना है, रिफ्लेक्शन पता करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन फाइंड करना है। ओरिजिन क्या है, ये, राइट। दिस वन द ओरिजिन। सबसे पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। नीचे की तरफ नेगेटिव होती है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पहले 3 और 4, तो ये रहा हमारा, क्या हो गया, x3 है, y4 है, y ऊपर की तरफ जाएगा, x इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर मैं खड़ी हूं, उसने कहा है ओरिजिन। अब मिरर कौन बन गया, ओरिजिन बन गया। मेरा मिरर यहां पर खड़ा है, जो मिरर है वो ओरिजिन बन गया, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे थे, अब ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो शीशा यहां पर है, मैं इस तरफ देख रही हूं, तो बिल्कुल इसके पीछे की तरफ मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो काउंट कर लेते हैं, 1, ठीक है, 2, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट है, तो इसकी तरफ ही उतना 3 और 4 जा रहा है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पीछे से जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 1 -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, बिल्कुल उतने ही यूनिट्स पीछे चला जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मिरर की जो इमेज होती है, बिल्कुल बेटा याद रखना, तो उस समय दोनों के कोऑर्डिनेट, दोनों एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है, सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये दोनों पॉजिटिव है, तो इस साइड में आके क्या आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे आ के बन जाएगी। ध्यान से देखो, बिल्कुल सीधी आ रही है ना लाइन। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो बिल्कुल सेंटर से जा रही है ये लाइन, ये अंदर, ध्यान से देखो, राइट। तो
तो ये जो इमेज है, ये इमेज वाली लाइन है, इतने डिस्टेंस पर मैं मिरर से दूर खड़ी हूँ, तो मेरी इमेज भी उतने डिस्टेंस दूर ही बनेगी। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, -3 और -4, राइट। और रीजन के टाइम क्या याद रखना है, जो साइन है दोनों के कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज। जो थर्ड पॉइंट आ गया हमारा बेटा वो क्या है, व्हेन द रिफ्लेक्शन of a point in the origin, then change the sign of both abscissa and ordinate, right? क्लियर। यहाँ पर 3 4 था, यहाँ पर कितना आ गया, -3 और -4। अब मान लेते हैं मेरा कोई है -3 और 4 होता, ठीक है, मैं -3 और 4 पर खड़ी हूँ, -3 और 4 ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। उसने कहा है ओरिजिन से पता करो मेरी रिफ्लेक्शन, ओरिजिन से पता करनी है, तो यहां से निकलते निकलते मेरी इमेज यहां कहीं पर बन जाएगी, राइट। तो कितना बनेगी, 3 -3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +3, और 4 का ऑपोजिट -4। तो ये यहाँ कहीं पर मेरी इमेज बन गई, कितनी आ जाएगी, 3 और -4 दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में चेंज हो गया, राइट। तो इसको हम मिला लें, ये तो हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या हो जाएगा, पी डैश से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको पी दे रहे हैं तो इसको पी डैश दे दो, अगर इसको ए दे रही हैं तो इसको ए डैश दे दो, राइट। मीन जो रिफ्लेक्शन है उसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ओरिजिन की बात। अब बेटा एक चीज और आती है, अगर बाई चांस उसने ये ही पूछ लिया कि किसी पॉइंट की इमेज, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, कोई पॉइंट है 5 और 0 दे दिया, राइट। इस इमेज, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से इमेज पता करो, रिफ्लेक्शन पता करो, तो क्या पता करोगे, 5 कहां पर है, ये पॉइंट ये पर आ गया, इसी लाइन, यही मिरर है, मिरर के ऊपर ही कोई पॉइंट है, तो उसकी इमेज क्या होगी, मिरर के ऊपर कुछ भी डॉट लगा के देखो, तो क्या उसकी कोई इमेज बनेगी, नहीं बनेगी ना, तो स्वयं एज इट इज ही रह जाएगी। तो इस तरह के जिन पॉइंट्स की इमेज कुछ भी नहीं होती, सेम एज इट इज ही रह जाती है, वो होते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। क्या होते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स, द पॉइंट is its own image, that points which have its own image are called invariant points। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या कहा है, अगर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से ही पता करनी होती, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही है ये, तो इसकी इमेज एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, ये तो मिरर बन गया, मिरर के ऊपर पॉइंट है तो इसकी इमेज सेम रहेगी, तब ये इनवेरिएंट पॉइंट है। बट अगर यही पॉइंट उसने पूछ लिया होता 5 और 0, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से मेरे इमेज क्या होगी, मैं यहां पर खड़ी हूं, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या इमेज, मेरी इमेज पीछे की तरफ बन जाएगी, तो यहां पर मेरी इमेज क्या हो जाएगी, -5 और 0। वाई एक्सिस क्या है, मिरर है, राइट, सॉरी, वाई एक्सिस क्या है, मिरर है। एक्स एक्सिस पर तो हमें पता है, क्योंकि अगर मिरर पर कोई पॉइंट है उसी से हमने पता करनी हो कि उसका रिफ्लेक्शन कहाँ है, तो उसका रिफ्लेक्शन तो सेम एज इट इज ही होगा, इसी पॉइंट पर ही हो जाएगा। बट अगर ये मिरर बन जाए, वाई एक्सिस मिरर बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मिरर पर देखूंगी तो पिछली बैक साइड पर उसके मेरी इमेज बनेगी ना, तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, -5 और 0, राइट। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं 0 और 3, अगर तो उसने वाई एक्सिस पर ही पूछा है, वाई एक्सिस पर ही पूछा है इस पॉइंट की
इमेज पता करो वाई एक्सिस पर ही, तो उस समय ये पॉइंट क्या होगा, इनवेरिएंट पॉइंट, क्योंकि इसकी सेम की इट्स ऑन इमेज, राइट। तो इस समय ये क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट। बट अगर उसने यही पॉइंट की एक्स एक्सिस के थ्रू पूछी होती, तो मैं यहां पर खड़ी हूं, ये मेरा मिरर बन गया, तो इसके ऑपोजिट मेरी इमेज यहां पर बनेगी। तो इस टाइम पर जो मेरी इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, 0 और माइनस। क्लियर, जो मेन कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। अब एक कंसेप्ट बाकी है जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो चलिए उस कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी तक हमने क्या सीखा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से किसी भी तरह किसी भी पॉइंट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, राइट। ओरिजिन से कैसे रिफ्लेक्ट करना है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है, जहां वाई एक्सिस पर है वो उसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है, राइट। बट अभी हम, कई बार ना आपको क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि आपको क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा ना, तो उस पॉइंट को आपको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना होगा ना एक्स एक्सिस से, आपको करना होगा किसी पॉइंट से। जैसे हमें दिया जा सकता है, कोई लाइन से दिया जा सकता है, भी इस लाइन से रिफ्लेक्ट करो, राइट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल की जो लाइन खींचेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी, और अगर हम कोई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन दी होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, राइट। उस लाइन के अकॉर्डिंगली ही हम किसी भी पॉइंट की क्या पता कर सकते हैं, इमेज पता कर सकते हैं, मीन्स उसकी रिफ्लेक्ट, मतलब वो कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, उस लाइन के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले यही समझना जरूरी है। मान लेते हैं बेटा, हमने कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले ली, ये लाइन ले ली जो कि वाई एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ए यूनिट दूर है, राइट। तो इस टाइम पर ये क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, ए है, ए यूनिट दूर है। तो इस टाइम पर इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए। क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए। और इसी तरह से अगर y एक्सिस के पैरेलल हुई कोई भी लाइन, तो उस टाइम पे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पर x का पॉइंट क्या है, b लगा लो, तो x इज इक्वल टू b इस लाइन की इक्वेशन बन गई। क्लियर, तो दैट इज x इज इक्वल टू b व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। अब थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होना भी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है। पैरेलल लाइन, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी जो इक्वेशन होगी बेटा वो y इज इक्वल टू ए। अगर लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल दी है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू बी। अब मेनली जो आपकी चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है वो क्या दिया होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा दे दिए, ले लेते हैं हम 2 और 4 ले लेते हैं, राइट। कोई पॉइंट 2 और 4 है, हमने रिफ्लेक्ट कराना है इसको y इज इक्वल टू 1 से, राइट। तो पॉइंट कौन सा है, 2 और 4, इसको रिफ्लेक्ट कहां से करवाना है, y इज इक्वल टू 1 से उसने कहा है रिफ्लेक्ट कराना है। y इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम यही ड्रॉ करते हैं, रफ में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप ग्राफ में, हम भी ग्राफ पर भी करेंगे, बट सबसे पहले हम रफ पे ड्रॉ करके सीखेंगे, राइट। 2 और 4, 1 2 3 4, और यहां से 1 2 3 4, राइट। सबसे पहले ये पॉइंट ले लेते हैं 2 और 4, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया, जहां पर हम खड़े हैं, राइट। तो उसने कहा है इसको रिफ्लेक्ट कहां से कराना है, y इज इक्वल टू 1 से रिफ्लेक्ट कराना है, y इज इक्वल टू 1, दैट इज दिस। ये लाइन किसके पैरेलल होगी बेटा, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ध्यान से समझना, जो मेन टॉपिक है कि ना तो अब हमें x एक्सिस की जरूरत है ना y एक्सिस से, हमने ये पॉइंट जो है 2 और 4 है, ये पॉइंट कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है,
इस पैरेलल लाइन से, राइट। समझ आई? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमारी जो मिरर बन गया वो ये लाइन बन गई। मिरर कौन सी लाइन बन गई? ये लाइन। अब ध्यान से देखो, ये इस मिरर लाइन से ये पॉइंट कितने स्टेप दूर है? 1 2 3, 3 स्टेप दूर है। इसका मतलब ये 3 स्टेप जो इसकी इमेज बनेगी इससे 3 स्टेप पीछे बनेगी। तो यहां से काउंट करो 1 2 3, तो यहां पर आ गए, राइट। यहां पर हमारे पास क्या पॉइंट है? -2। एक्स का पॉइंट कितना है? यहां से बिल्कुल इसके पैरेलल बन रही है, तो यहां पर ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, राइट। 2 और -2, क्लियर? ये जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी। तो मैंने इस लाइन से काउंट करना है कि कितने यूनिट्स पर वो खड़ा है। मैं खड़ी हूँ, कितने यूनिट्स पर खड़ी हूँ? 1 2 3, 3 यूनिट्स पर खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को अब ये नहीं काउंट करनी लाइन। मिरर कहाँ खड़ा है? 1 यूनिट आगे खड़ा है, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट आगे खड़ा है, तो मैंने इसी से स्टेप काउंट करने 1 2 3। अब 3 स्टेप पीछे बनेगी इमेज, 3 यूनिट से पीछे बनेगी, तो मैंने 3 यूनिट्स काउंट कर लिए 1 2 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। सेम परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? 2 और -2, राइट। ये तो होगी आपकी एक्स एक्सिस की बात। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हमने रिफ्लेक्शन पता करना है y इज इक्वल टू -2 से। y क्या है? -2 से। मैंने x एक्सिस y क्या है? -2 है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है? -4 और 5 से। इस पॉइंट का इस लाइन से रिफ्लेक्शन पता करना है। तो कैसे पता करना है बेटा? ध्यान से देखो, ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। -2 है तो नीचे की तरफ होगा, राइट। तो -1 -2, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कब कहां पर होगी? नीचे की तरफ को लाइन, राइट। ये लाइन हमने ले ली -2। ये मीन्स इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -2। क्लियर? इस लाइन से हमने किस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है? -5 और 4 को। -5, 1 2 3 4 5, राइट। -4 यहां पर है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? पॉइंट -4 और 5। अब इस पॉइंट को मैं यहां पर खड़ी हूं, ठीक है, मैं यहां पर खड़ी हूं, मिरर मेरा ये है, क्लियर? ध्यान से देखना। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, जस्ट हमने पॉइंट्स देखने के लिए ये लाइन रखी हुई है। इस पॉइंट से ये मेरा क्या है? इमेज है, यानी यहां पर मैं खड़ी हूं, तो कितने स्टेप्स आगे खड़ी हूं? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 यूनिट्स ये हो गए, 6 7 यूनिट्स, मतलब मैं जो मेरा मिरर से डिस्टेंस है वो कितना है? 7 यूनिट्स का है। इसका मतलब जो मेरी इमेज बनेगी वो मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे 7 यूनिट दूर बनेगी ना, तो मैं यहां से 7 यूनिट काउंट कर लूंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर आ जाएगी मेरी इमेज, राइट। तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, राइट। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा? -4 और -7। सॉरी बेटा, 1 यहां से हो गया था, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर कितना आना था? -4 और -9, क्लियर? क्योंकि बेटा ये 2 काउंट मैंने ये इसी को मिरर मान लिया, ये एक्स एक्सिस को मान लिया, बट नहीं, एक्स एक्सिस हमारी यहाँ थी, तो 1 2 तो यहाँ पर है ही है, बट हमने मिरर के आगे से 7 काउंट करने थे। 7 काउंट करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा? -9, राइट। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? -4 और -9, दैट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, राइट। अगर कोई भी पॉइंट
मतलब पैरेलल लाइन से रिफ्लेक्ट करती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने स्टेप्स काउंट करने है ना, इजीली यू कैन फाइंड इट इजीली, राइट। और आपकी बुक में इन स्टेप्स को काउंट करने का जो मेथड है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपने पॉइंट्स कैसे पता करने हैं, एक्स और 2a माइनस वाई, राइट। 2a कितनी है, -2, राइट। तो 2a -2 y पर कितना है, y का पॉइंट कौन सा है, -5, सो -5 की x कितना है, -4 और -9, राइट। इस तरह से भी आप पता कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये सबसे इजी मेथड है, वो तो एक तरह से याद करने वाला, रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन हो गया। बट अगर आप इस मेथड से करोगे कि जो भी मिरर है, मिरर जहां पर भी है, हमने जस्ट उसी के साथ स्टेप्स काउंट करने हैं भी कितने यूनिट्स पीछे जाएगा, राइट। कितने यूनिट्स हमारी इमेज पीछे बनेगी, जितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं उस मिरर से, उतने डिस्टेंस पर ही हमारी जो इमेज बनेगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो हम ड्रॉ करते हैं बेटा, मेरे पास लास्ट जो है बचा है, तो उस पर हम वाई एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पर पैरेलल आ जाए तो क्या करना है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, कहीं कम ना रह जाए तो ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, राइट। अब अगर कोई पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल, मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 और 4, और उसने कह दिया x इज इक्वल टू 1 से इसको रिफ्लेक्ट कराना है, मीन x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पर। तो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो इस सबसे पहले हम पॉइंट्स ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। इस तरह से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने वो पॉइंट प्लॉट करना है जिस डिस्टेंस पर हम खड़े हैं, 2 और 4, 2 और 4। तो यहां पर मैं खड़ी हूँ, राइट, इस पॉइंट पर मैं खड़ी हूँ, और उसने कहा है x इज इक्वल टू 1 से इसे रिफ्लेक्ट करवाना है, x इज इक्वल टू 1 ये रहा, दिस वन इज x इज इक्वल टू 1, x यहाँ 1 पर है ना, तो ये लाइन से हमने रिफ्लेक्ट कराना है, ये हमारा क्या बन गया, मिरर, क्या बन गया, मिरर, राइट, ये मिरर बन गया। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरा क्या पॉइंट है, 2 और 4, और यहीं से मैं कितना रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, ध्यान से देखो कितनी दूरी पर खड़ी हूँ, एक स्टेप दूर खड़ी हूँ, राइट। मिरर से कितने स्टेप दूर खड़ी हूँ, एक स्टेप दूर खड़ी हूँ, तो इसका मतलब एक स्टेप दूरी पर ही मेरी इमेज बनेगी। ये मिरर है, मिरर से एक स्टेप दूर, तो मैं यहां पर आ गई ना। तो इस पॉइंट पर जो मेरी इमेज बनेगी वो क्या होगी, 0 और 4, इसको हम P लिख लेते हैं, इसको P डैश, है ना इजी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने करना है -3 और 5 है, और सेकेंडली हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2 से इसको रिफ्लेक्ट कराना है। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2, ये हो गई लाइन हमारी पैरेलल लाइन, राइट। पॉइंट का है -3 और 5, -3 ये रहा और 5 ऊपर की तरफ, -3 और पॉइंट, मैं यहां पर खड़ी हूं, राइट। इस पॉइंट से हमने रिफ्लेक्ट करना है किस तरफ, मैं यहां पर खड़ी हूं तो मिरर ये बन गया, राइट, तो इसके पीछे की तरफ बनेगा। मैं कितनी दूरी पर खड़ी हूं इसके मिरर से, सिर्फ एक स्टेप दूर खड़ी हूं, एक स्टेप दूर खड़ी हूं, तो
एक स्टेप पीछे ही मेरी इमेज बनेगी, मीन डायरेक्टली इसके पीछे एक स्टेप भी काउंट किया तो इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट बन गया, ये हमारा -1 और 5, राइट। इसका मतलब ये ए डैश ले लो, ये ए ले लो, राइट। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का पॉइंट है वो क्या बन जाएगा बेटा, -1 और 5। मेरे हिसाब से आपको समझ आनी चाहिए, मैंने बहुत मतलब कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। ये सारे जो आपके मेन टॉपिक थे, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी बुक से ही करेंगे और इसको एक ग्राफ पेपर शीट पर शो करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपके मैथ्स की जो कैंडिडेट का मैथ्स है उसकी एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही है। एक एग्जाम्पल जो आईसीएसई 2013 में सॉरी 2018 में आई हुई है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यूज ग्राफ पेपर फॉर द क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये चीज बहुत मायने रखती है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ पेपर पर जो एक बॉक्स होता है ना बेटा, वो 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आप 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल लोगे, राइट। उसके बाद उसने कहा ABCD क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर प्लेस्ड। सबसे पहले तो हमने यही प्लॉट करने होंगे। उसके बाद उसने पूछा है रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है और उसका नाम क्या देना है, A डैश B डैश C और D, राइट। उसके बाद उसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। कौन से पॉइंट्स होंगे इनवेरिएंट, मींस जिनकी रिफ्लेक्शन जो होगी उनकी सेम होगी, राइट। नेम द पॉलीगॉन A डैश B डैश C डैश C D। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस, राइट। और अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर, दिस वन इज एक्स एक्सिस। अब उसने कहा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो यहां से 1 2 3 4, राइट। इसी तरह से 2 यूनिट्स 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4, राइट। वाई एक्सिस के अलोंग भी सेम ही बोला है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, राइट। -1 -2 -3 -4, राइट। अब उसने कहा है बी, सबसे पहले तो जो क्वाड्रिलेटरल दी हुई है उसको ड्रॉ करने हैं, उनके पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 और 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। दिस वन इज ए पॉइंट, 2 और 2, पॉइंट ए, राइट। नाउ नेक्स्ट है 2 और -2, 2 और -2, राइट। दिस वन इज बी पॉइंट, 2 एंड -2, क्लियर। उसके बाद उसने बोला है C इज 0 एंड -1, 0 x क्या है, 0 है, y इज इक्वल टू -1, दिस वन इज C पॉइंट, राइट। D पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 0 एंड 1, दिस वन D पॉइंट, राइट। अब सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं हम, दिस, क्लियर। ये C और D ऑलरेडी मैच है, अब B और C से मिला लेते हैं। ये हमारे पास क्या दी हुई है, क्वाड्रिलेटर, राइट। अब उसने कहा है इस क्वाड्रिलेटर को रिफ्लेक्ट करवाना है किसके रिगार्डिंग,
किसके अंडर, वाई एक्सिस के अंडर। वाई एक्सिस मीन्स हमारा मिरर क्या बन गया, वाई एक्सिस, राइट। अब वाई एक्सिस से सबसे पहले ए पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ये कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट 2 यूनिट। ये ध्यान देना है, अब 4 नहीं काउंट करने क्योंकि उसने कहा है 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट दूर है, तो इससे 2 यूनिट दूर ही क्या बनेगी हमारी इमेज, इस मिरर से 2 यूनिट दूर, 1 2, राइट। तो यहां पर हमारी क्या बन जाएगी इमेज, ए की इमेज है तो ए डैश ले लेते, राइट। उसके बाद आ जाओ बेटा बी की इमेज। बी क्या है, ये मिरर है, मिरर के एग्जैक्ट उतने ही स्टेप्स दूर क्या बनेगी हमारी इमेज, रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो कितने यूनिट दूर है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहां से भी हम 1 यूनिट और 2 यूनिट दूर ले लेते हैं, तो ये बन गई बी की रिफ्लेक्शन, दैट इज बी डैश, राइट। अब सी की ले लेते हैं। सी हमारा ये है, सी किस पर है बेटा, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस से ही इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट को वाई एक्सिस, ये मिरर पर है, तो मिरर पर जो रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर पर पॉइंट्स होंगी, उनकी रिफ्लेक्शन का पॉइंट भी सेम ही होगा। सो इसका क्या होगा, सेम। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स, क्योंकि ये मिरर के ऊपर है, राइट। सी और डी दोनों क्योंकि वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो मिरर के ऊपर है तो ये हो गए इनवेरिएंट पॉइंट्स। एक क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया, राइट। तो अब उसने कहा है रिफ्लेक्ट तो करा दिया, अब हमने इसको मैच करना है, जो हमने बना ली उसको क्या करना है, मैच करना है। ए बी, बी सी, सी डी और डी, ध्यान से देखना, बन गई वही। तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। और ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स क्या है -2, वाई क्या है 2, राइट। यहां पर एक्स क्या है -2 और वाई भी क्या है -2, क्लियर। ए और बी के हमने पॉइंट्स भी लिखते, इनवेरिएंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सी और डी, क्योंकि वो वाई एक्सिस मिरर के ऊपर है, राइट। नेम द पॉलीगॉन, ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटरल है, बट क्वाड्रिलेटरल किस टाइप की है, ट्रेपीजियम टाइप की। ध्यान से देखो, दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, राइट, और टू क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स, यही है ना। सो इट्स लाइक अ ट्रेपीजियम, क्लियर। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर फिर भी बेटा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको, उस कंसेप्ट को एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे जो कि ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, बिना फुल वॉच के आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, राइट। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स सभी के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।